स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में फिर से। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लास से सीख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डूज़ एंड डोंट्स। हम पहले डूज़ देखेंगे कि आपको क्या करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे डोंट्स। ठीक है, बी सेफ इन साइबर वर्ल्ड, क्योंकि आपकी जो पूरी पढ़ाई है ऑनलाइन ही चल रही है और ये मजबूरी है हमारी कि ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो वह अगर पढ़ाई ऑनलाइन नहीं करते हैं तो भी आप ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उनको वन बाय वन करके देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, हर इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डूज से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्या करना चाहिए। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, आपको दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि लोग किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं, लोग किसी के फ़ोटो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लोग किसी के वीडियो को कॉपी करके अपने वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लोग किसी का फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल करके उसमें अलग तरीके की मीम्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, बिना परमिशन के किसी का भी अकाउंट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सो यू मस्ट हैव टू बी alert about this particular point, that you will have to respect the privacy of other. Now the second point is report and flag content that is abusive or illegal. अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखता है जो आपसे रिलेटेड ना हो, लेकिन हो सकता है कि सोशल मीडिया में और भी कई सारे जो समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको प्रभावित करता हो या दंगे फसाद करवाने की उसके अंदर संभावना हो, तो आपको ऐसे जो कंटेंट है उनको रिपोर्ट करना है, आपको उनको फ्लैग करना है। ठीक है, जिससे जो भी उस वेबसाइट को लिस्ट करने वाला जो उसको होस्ट कर रहा है वो उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर एक्शन है सही टाइम पर ले सके। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्क फ्लैग अगेंस्ट इट, दैट इज विच इज इलीगल। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज adhere to the copyright restrictions when downloading material from the internet including software, games, movies और music। आपको जो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर कोई जो अपलोड करता है उसके पीछे काफ़ी कुछ मेहनत करता है। लोग कभी कभार क्या करते हैं, उसको क्रैक वर्जन रिलीज़ कर देते हैं, उसको अलग तरीके से उसका कुछ ना कुछ पायरेटेड वर्जन रिलीज़ कर देते हैं मार्केट में। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे कंटेंट डाउनलोड नहीं करने हैं, क्योंकि जब भी कोई क्रैक वर्जन आता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम, एक्स्ट्रा प्रोग्राम ऐड कर दिए जाते हैं जिससे आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन का कंप्यूटर की या मोबाइल की उनके पास आसानी से चली जा सकती है अगर कोई आप अनऑथराइज्ड ऐप यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे ही ऐप यूज़ करने हैं जो ओपन सोर्स से हो, जो आपको ऑथराइज्ड कंडीशन में प्रोवाइड किया गया हो। तो आपको ऐसे कंटेंट डाउनलोड करने से बचना है फ्रॉम द इंटरनेट, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। हो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, गेम भी हो सकता है, मूवीज़ हो सकती हैं और कोई म्यूज़िक भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट यूज़ एन एलियास अल्टरनेट नेम एंड एज यूज़र नेम इफ़ यू यूज़ नीड टू इंटरेक्ट चैट विद अदर ऑनलाइन। ठीक है, अगर किसी और दूसरे के साथ आपको चैट करना है या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आप अपना दूसरा नेम और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप अपना वहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना कोई अल्टरनेट यूज़र नेम अपना एक सोच के रखें, बना के रखें। फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट रिपोर्ट ऑनलाइन बुलिंग इमीडिएटली टू टीचर्स, पेरेंट्स, समवन whom you trust। आप जिन पर विश्वास करते हो आप उनको इमीडिएट इन्फॉर्म करो, जो कि अगर कोई आपके साथ ऑनलाइन बुलिंग करता है, यानी आपका किसी प्रकार से हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है, आपको किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको तुरंत अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और अपने जो भी आप जिन पर बिलीव करते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। फिर हम आगे आते हैं 6 पॉइंट पे, यूज ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, अपर केस एंड लोअर केस लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर फॉर ईच अकाउंट्स। आपको क्या करना है, यूनिक पासवर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, ऐसा टिपिकल पासवर्ड बनाना है जो कोई गेस ना कर सके, और सभी प्रकार के अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर उसमें शामिल होने चाहिए। ठीक है, जिससे कोई पासवर्ड आपका गेस ना कर सके। 7 पॉइंट इज दैट कीप ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस अप टू डेट। आपको ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सब कुछ अप टू डेट रखना है, क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे होते हैं उनमें कुछ खामियां होती हैं और कंपनी हमेशा उसको अपग्रेड करती रहती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपडेटेड वर्जन का ही इस्तेमाल करना है। 8th पॉइंट पे आते हैं, ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस। आपको जो मैंने बताया कि ट्रस्टेड सोर्स जो होते हैं, जिन पर आप बिलीव कर सकते हैं, उन्हीं से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अदरवाइज़ आप किसी दूसरे वेबसाइट से या किसी पायरेटेड वर्जन से आप उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, क्रैश हो
हो सकता है। ऑलवेज स्कैन फाइल्स बिफोर ओपनिंग देम। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक किसी फाइल को स्कैन कर लेता है और उसमें से वायरस को बाहर कर देता है। वायरस क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकता है, आपके कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, जो भी उसके कार्य करने की क्षमता है, अगर उसको प्रभावित करता है तो हम उसको वायरस कहते हैं। ठीक है। लॉक योर स्क्रीन व्हेन यू आर, पॉइंट 9 इज दैट लॉक योर स्क्रीन व्हेन यू आर फिनिश्ड यूजिंग योर कंप्यूटर। अपने स्क्रीन को हमेशा लॉक कर सकें जिससे दूसरा कोई आपके ना रहने पर वहाँ पर इसको यूज ना कर पाए, चाहे वो टेबलेट हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी। फर्दर सेट इट टू लॉक ऑटोमेटिकली व्हेन इट गोज़ टू स्लीप। अगर ऑटोमेटिकली जैसे आप कुछ देर काम नहीं करते हैं तो उसको सेट कर लीजिए। आप फिर हो सकता है कि आप काम करते करते कहीं थोड़ा सा पानी पीने के लिए गए और आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपकी डाटा इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहता है, तो ऐसा कर सकता है। तो आपको क्या करना है, उसमें ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम आपको लगा देना चाहिए। 10th पॉइंट इज दैट चेक टू सी इफ़ द वेब एड्रेस बिगिंस विथ HTTPS। ठीक है। यहाँ पर अगर सिर्फ HTTP लगा हुआ है तो आपका जो वेबसाइट हो सिक्योर नहीं है, उसमें HTTPS लगा होना चाहिए वेन एवर यू साइन इन ऑनलाइन। तो ऐसे ही वेबसाइट पर आप लॉगिन करें जिनमें HTTPS और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ हो, यानी यस यहाँ पे अगर लिखा है तो आपके लिए यस है, अगर यस नहीं लिखा है तो आपके लिए वो चीज़ नो है। ठीक है। तो आपको ऐसी ही वेबसाइट ओपन करनी है जिसमें आपको यस लिखा हुआ मिले। फिर हम आगे आते हैं 11th पॉइंट पे, मेक प्राइवेसी सेटिंग इन सोशल मीडिया अकाउंट सच दैट प्रोफाइल एंड पोस्ट आर विजिबल ओनली टू क्लोज फ्रेंड्स एंड एक्वेंसेस। तो आपको ऐसे ही पोस्ट और इस तरीके से अपडेट करना है, प्राइवेसी सेटिंग इस तरीके से रखनी है कि जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं और जो आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपके बहुत क्लोज हैं, उनको उनके साथ ही बच्चे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह है वो शेयर हो। इनके अलावा और किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। 12th पॉइंट पे आते हैं, कनेक्ट ओनली विद होम इंडिविजुअल्स। ठीक है। आप जो आप जिनको जानते हैं, कनेक्ट ओनली विद नोन इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो आपको जो पहचान वाले लोग हैं उन्हीं के साथ बस जुड़ने की कोशिश करनी है, आलतू फालतू लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करनी है, उनसे बचना है। 13 पॉइंट इज बी माइंडफुल ऑफ योर डिजिटल रेपुटेशन। आप अपने जो भी आपका डिजिटल रेपुटेशन है उसके लिए आप अपना माइंडफुल मतलब अपने पूरे होशो हवास के साथ उसको ऑपरेट करिए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, अगर आप कुछ गंदी पोस्ट करते हैं तो इससे आपके कैरेक्टर का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें पोस्ट करनी। थिंक ट्वाइस बिफोर यू पोस्ट समथिंग एम्ब्रेसिंग। अगर आप कुछ पोस्ट करने जा रहे हैं जो एम्ब्रेसिंग है, उसको पोस्ट करने से पहले आप उसको 2 बार कम से कम उसको सोचिए। ठीक है, कि ये चीज़ हार्मफुल है और इनअप्रोप्रिएट है। अगर इनअप्रोप्रिएट हार्मफुल एम्ब्रेसिंग चीज़ अगर आप पोस्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसको पहले कई बार सोचना चाहिए, आपको उसको सेकंड थॉट देना चाहिए। 14 पॉइंट इज रिपोर्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ अकाउंट इज़ हैक्ड। आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो आपके वेबसाइट जो होस्ट करते हैं उनको आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, इफ़ पॉसिबल डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट पूरी तरीके से हैक हो चुका है तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो हमने बात की थी दे ऑल वेयर पॉइंट डूज, जो हमें करना चाहिए था। ठीक है। सोशल मीडिया के कई सारे जो आपको अगर नहीं पता सोशल मीडिया क्या है तो आप देख सकते हैं। आपका मैसेंजर हो सकता है, आपका मेल हो सकता है, आपका व्हाट्सअप हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, आपका गूगल एड्रेस हो सकता है, दिस इज आल्सो इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, फेसबुक हो सकता है, मैसेजिंग हो सकती है। ठीक है। और आपका क्लाउड यहाँ पर वेब हो सकता है, साथ में वेबसाइट हो सकती है, आपका सर्च इंजन हो सकता है, आपका शेयर जो भी करने का पोर्शन हो सकता है उससे हो सकता है, आपका वाईफाई हो सकता है, आपका कोई भी जो अलग से शेयरिंग कंटेंट है वो हो सकता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, मेल, कई भी प्रकार के हैं, मैसेज हो सकता है। तो और आपके मोबाइल कई सारी एप्लीकेशन हैं जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं डोंट्स पे जो आपको नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी शेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आपको हो सके जितना उतना आपको अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। रियल नेम नहीं शेयर करना चाहिए मोस्टली, अगर अननेसेसरी लोगों के साथ। डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ETC बिना आवश्यकता के नहीं शेयर करना चाहिए। जब बहुत आवश्यक हो तभी शेयर करना चाहिए। ठीक है। डोंट सेंड योर पिक्चर्स टू अननोन पर्सन और शेयर इट इन सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल मीडिया में अपने जो पिक्चर हैं उनको शेयर मत कीजिए, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका गला काट के मतलब स्क्रीन पे गला काट के दूसरे के ऊपर सेट कर देते हैं और उसको आपकी तरह आपका कैरेक्टर आपको डिफेम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डोंट ओपन ईमेल्स एंड अटैचमेंट फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स।
इसलिए आपके मेल में जब आपने ओपन किया होगा तो वहाँ पे स्पैम करके भी फोल्डर होता हो, तो ऐसे मेल जो अनरिकग्नाइज पर्सन से अगर आपको आते हैं तो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे मेल्स को ओपन करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस मेल में कुछ हो सकता है कि अननेसेसरी लिंक हो या कुछ ऐसा लिंक आपको दिया गया है जो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। तो बिफोर क्लिकिंग दैट सच मेल्स, गिव इट अ सेकेंड थॉट, think over it for twice, then go to reopen that one. Okay, now we will come to the fourth point. Don't respond to any suspicious email. अगर कोई भी आपको suspicious email आता है, ऐसा ईमेल आता है कि जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है या इससे आपको खतरा हो सकता है, इंस्टेंट मैसेज और वेब पेज आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जब आप वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो कई सारे पॉपअप विंडोज़ आते हैं, तो आपको अननेसेसरीली उन पॉपअप विंडोज़ पे नहीं जाना है, उन पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लिंक जो होते हैं वो आपको किसी दूसरे वेबसाइट पर ले जाकर रीडायरेक्ट करते हैं, तो आपको उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, आपने कभी कभार मोबाइल में ऐसा किया होगा जिसमें आपको मोबाइल में सुनने को आवाज़ मिली होगी कि योर बैटरी इज़ गोइंग टू बी लो, और यो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल के लिए सूटेबल नहीं है। और आपसे कभी कभार आपका जो फ़ोन होता है जब हाईली सिक्योर्ड होता है आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस साइट टू ओपन ऑन योर ब्राउज़र, तो आप उस समय मोस्टली अलाउ की परमिशन दे देते हैं, तो आपको अलाउ नहीं करना है, आपको डिसएग्री कर देना है। डोंट इंटर अ पासवर्ड व्हेन समवन इज सिटिंग बिसाइड यू एज दे मे सीट। ठीक है, अगर आपके पीछे कोई बैठा है तो कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने पासवर्ड डालने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप पासवर्ड उनके सामने ना डालें और आप पासवर्ड छिपा के डालें। जैसे आप एटीएम को पिन डालते हैं उस तरीके से आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल और किसी और चीज़ का लॉगिन का पासवर्ड भी सेफ रखें। डोंट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन, एक काम आपको नहीं करना है। कभी कभार आपको फ्रेंड अगर आपसे मांगता है, ठीक है, तो अब हो सकता है कि फ्रेंड आपका उस समय फ्रेश माइंड में हो और आपने उसको दे दिया, बट आफ्टर आप उसको फॉरगेट कर गए, भूल गए, तो भी आपका फ्रेंड जो है उसके साथ कंटिन्यू कर रहा है और आपका फ्रेंड न चाहते भी उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, तो इंसान कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए आप पासवर्ड शेयर करने से पहले उन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब आते हैं पॉइंट 7 पे, डोंट शो योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द ब्राउज़र। गूगल पे एक फैसिलिटी होती है जिसके लिए अभी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से यूज़र नेम पासवर्ड आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कभी भी कंप्यूटर में सेव नहीं करना है, क्योंकि अगर वो गूगल या जीमेल का पासवर्ड अगर पा गया तो आपका सारे पासवर्ड जितने भी आप यूज करते हैं, जितने भी यूज़र नेम हैं, सब कुछ वो पा सकता है। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, डोंट स्टील अदर्स इन्फॉर्मेशन। आपको दूसरे की इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करनी है। ठीक है, जो पहला वहाँ पे था डूज में कि रिस्पेक्ट करना है, वो उसी का एक दूसरा पार्ट है कि आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करनी है। 9th पॉइंट इज दैट डोंट एक्सेस और यूज़ फाइल्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर। बिना ऑनर के परमिशन के आप किसी की फाइल यूज़ ना करें। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अपना पेन ड्राइव लेके आता है और उसमें से आपको कुछ एक कोई आपका वर्ड का फाइल देना चाहता है और आपने उसकी पूरी पेन ड्राइव कॉपी मार ली, तो दिस इज़ अ इलीगल एक्शन। हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें रही हो और आपको ना देना चाहता हो और आपने उसको बिना उसके परमिशन के कॉपी कर ली, तो ये इलीगल में आएगा। ठीक है, और अगर आप किसी का वीडियो, फोटो और इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिससे आप पैसा अर्न करते हैं, तो भी ये इलीगल एक्शन में आता है। जैसे यूट्यूब फॉलो करता है कॉपीराइट का जो भी रूल्स है। नाउ यहाँ पे आते हैं 10th पॉइंट पे, डोंट कॉपी सॉफ्टवेयर विच हैज़ कॉपीराइट विदाउट द ऑथर्स परमिशन। ठीक है, अगर ऑथर का परमिशन नहीं है और उसमें कॉपीराइट लगा हुआ है तब आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर सकते, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी अगर ऑथर चाहे तो। ठीक है, 11th पॉइंट पे आते हैं, डोंट बुली अदर ऑनलाइन बाय टीजिंग, थ्रेटनिंग, यूजिंग रूड और ऑफेंसिव लैंग्वेज, मेकिंग डेरोगेटरी और हेटफुल कमेंट्स etc। आपको ऐसे कमेंट नहीं करने हैं, आपको किसी के साथ टीजिंग नहीं करनी है, आपको किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, आपको किसी को ऑनलाइन यूज करके डराना नहीं है और रूड ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ऑनलाइन नहीं करना है और हेटफुल कमेंट भी आपको किसी के लिए पोस्ट नहीं करने हैं। हो सके जितना हो सके अपने प्रोफाइल को एक जेन्युइन प्रोफाइल और लीगल प्रोफाइल एक तरीके से जो बनाना चाहिए जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को एक अच्छा रूप दे सकें, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सकें। डोंट यूज समवन एल्स पासवर्ड इवन इफ इट इज़ शेयर विथ यू। अगर किसी ने आप अपना पासवर्ड आपके साथ शेयर किया है तो भी आप उसका इस्तेमाल करने से बचिए। ठीक है, पहले तो ये था कि पासवर्ड शेयर नहीं करना है, लेकिन अगर किसी ने किया भी है तो आपको उसके पासवर्ड का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। और ये जो PDF है ये बनाया गया है NCERT के इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर और हम आते हैं 13 पॉइंट पे, डोंट लॉग इन एज समवन एल्स टू रीड देयर ईमेल्स और मेस विद देयर ऑनलाइन प्रोफाइल्स। कभी कभार क्या होता है, लोगों को पासवर्ड पता चल जाता है, ठीक है, और कभी कभार लोग उस दूसरे के बारे में जान जाते हैं, तो भी आपसे रिक्वेस्ट है
कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो भी आप उसका लॉगिन और पासवर्ड आप इंटर ना करें, उसके प्रोफाइल को देखने की, पर्सनल प्रोफाइल को देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर कोई अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहता है, तो ये आपका हक नहीं बनता। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो अपने प्रोफाइल से ज़्यादा दूसरे प्रोफाइल में इंटरेस्ट रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान कैसा है। जो सर्च नाम का वर्ड है उनके माइंड में हमेशा चलते रहता है। लेकिन आपको इस चीज़ से बचना है, क्योंकि अगर आप जिस दिन पाए गए कि आपने ऐसा किया, क्योंकि आप जब भी ऐसा लॉगिन करते हैं तो आप जिस मोबाइल या लैपटॉप से लॉगिन करते हैं उसका एक पर्सनल कोड होता है, और वो कोड दूसरे के पास कभी भी सर्च में आ सकता है। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस होता है, और उस आईपी एड्रेस से पता चल जाएगा कि आपने या किसने और किस नेटवर्क से इसने और कहाँ पर रह के इसको ऑपरेट किया है। तो आप उससे बच नहीं पाएंगे, उसका कोई दूसरा साधन नहीं है बचने का, इसलिए आप ऐसा काम ना करें। डोंट अटेम्प्ट टू इन्फेक्ट और इन एनी वे ट्राई टू मेक समवन एल्स कंप्यूटर अनयूजेबल। आप ऐसा कोशिश ना करें कि किसी की दूसरे की मोबाइल या किसी की दूसरे का लैपटॉप अनयूजेबल हो जाए, ठीक है। अनयूजेबल बनाने का मतलब है कि कोई वायरस डाल देना किसी के कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए आपने किसी का कंप्यूटर थोड़ी देर यूज़ करने के लिए और उसने आपने एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जिसमें वायरस है, या फिर अपना कोई अलग से उसमें वायरस कंटेनिंग प्रोग्राम अगर उसमें फीड कर दिया, तो पूरा जो लैपटॉप है, जो उसकी हार्ड डिस्क है, क्रैश हो जाएगी और वो लैपटॉप को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपको इस तरीके के काम नहीं करने हैं, ठीक है। 15 पॉइंट है, मीट पीपल यू हैव नोन थ्रू ऑनलाइन एलोन, ठीक है। इन्फॉर्म एन एडल्ट और अ फ्रेंड, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पीपल से मिले हैं जिसमें सिर्फ ऑनलाइन आपकी बात हुई है, तो आप किसी और भी अपने जो दोस्त हैं या अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप इन चीज़ों को इन्फॉर्म कर दें कि हम या इनसे हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप उससे पर्सनली अननोन पर्सन से कनेक्ट ना रहें, ठीक है। डोंट ओपन और डाउनलोड एनी अटैचमेंट फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज दे मे कंटेन वायरस। जो मैंने आपको बताया कि अननोन सोर्स से आपको अटैचमेंट या कोई भी जो भी पीडीएफ वगैरह है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए नोन सोर्स से। जैसे गूगल से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो इट्स ओके। फॉर मोर डिटेल यू मे विजिट दिस पर्टिकुलर साइट, ओके, www.infocyberawareness.com, www.ciet.nic.in, CIET, ओके। आपको इस वेबसाइट को नोट करके रखना है, और इस पीडीएफ को आप NCERT या गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे आप अपने गूगल में सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने व्हाट्सएप में सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, और भी कई सारे जो वेबसाइट्स हैं उन पर आप अपनी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और आपके लिए हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।